बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेंशन रूल्स जो कि अपडेटेड हैं 2018 के। इसका सेक्शन 2 आज स्टार्ट हम करेंगे। केसेस इन विच क्लेम्स आर इनएडमिसिबल, कि वो मामलात, वो केसेस जिसमें पेंशन का जो क्लेम है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, या जो ऐसा सर्वेंट जो इसमें फ़ॉल करता है कैटेगरी में तो उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये सेक्शन नंबर 352 है। इन द फॉलोइंग केसेस नो क्लेम टू पेंशन इज़ एडमिटेड। नो क्लेम टू पेंशन इज़ एडमिटेड। इसकी कैटेगरीज हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से लोग। When an officer is appointed for limited time only or for specified duty on the completion of which he is to be discharged. Let's suppose एक बंदे को कोई ऑफिसर था या फिर ऑफिशियल में स्टाफ में जो भी, तो उसको 6 मंथ के लिए हायर किया गया था या 6 वीक्स के लिए हायर किया गया था। तो ऐसा पर्सन जो अपनी एक लिमिटेड टाइम के लिए उसको हायर किया गया है, एक स्पेसिफिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसको हायर किया गया है, तो जब ये उसका कंप्लीट होगा तो 6 महीने या 6 वीक जब तक उसकी हायरिंग का टाइम पीरियड है तो उसको फिर जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसका कोई क्लेम पेंशन के अगेंस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, When a person is employed temporarily on monthly wages without specified limit of time, टाइम की लिमिट नहीं है लेकिन शर्त क्या है कि उसको मंथली वेजेस मिलेंगी या फिर उसको स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ ड्यूटी के कोई टाइम लिमिट भी नहीं है उसके लिए, बट अ मंथ्स नोटिस ऑफ डिस्चार्ज शुड बी गिवन टू सच पर्सन। लेकिन इस तरह से जो पर्सन हायर किया जाएगा वेजेस की बेसिस पे, तो उसको 1 महीने का नोटिस भी दिया जाएगा जब उसको आप फारिग करने लगें, डिस्चार्ज करने लगें। एंड हिज वेजेस मस्ट बी पेड फॉर एनी पीरियड बाय विच सच नोटिस फॉल्स शॉर्ट ऑफ मंथ। यानी कि 1 मंथ का उसको नोटिस मिलना चाहिए था कि आप 1 महीना ये आपका लास्ट चल रहा है, इसके बाद आपकी जॉब ख़त्म हो जाएगी। लेट्स सपोज वो जो है एक उसका टाइम पीरियड चल रहा है और उसको 20 दिन अभी महीने के रहते हैं और उसको नोटिस दिया जाता है कि इस आने वाली फर्स्ट को आप नहीं आएंगे, तो 20 दिन अभी रहते हैं, यानी कि 10 डेज़ शॉर्ट हैं 1 महीने से। तो ये जो 10 डेज़ शॉर्ट हैं उसकी भी सैलरी उसको या उसकी वेजेस उसको मिलेंगी, दी जाएंगी, लेकिन पेंशन के लिए फिर भी एलिजिबल नहीं। नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सनस होल टाइम इज़ नॉट रिटेन्ड फॉर द पब्लिक सर्विस, यानी कि उसको फुल टाइम नहीं हायर किया गया बल्कि कुछ सर्विसेज उसकी ली जाती हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी सर्विस हम ले लेंगे, बट ही इज़ मेयरली पेड फॉर वर्क डन फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो एक ख़ास उसके प्रोफेशन की वजह से टाइम लिया जाता है तो उसका उसको पेमेंट की जाती है। ये कौन से हो सकते हैं? दिस क्लास अप्लाइज अमंग अदर्स टू द फॉलोइंग ऑफिसर्स। कौन कौन से होते हैं? एडवोकेट जनरल, सोलिसिटर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्लेडिटर्स एंड लॉ ऑफिसर्स नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, जिनको प्राइवेट प्रैक्टिस से नहीं रोका गया और टाइम टू टाइम बेसिस जब रिक्वायरमेंट हो, केस की नोयत ऐसी हो, उनकी सर्विसेज ली जाएं तो उनको भी पेंशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट होल्ड सम अदर पेंशनेबल ऑफिस ही अर्न्स नो पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिस ऑफ द काइंड मेंशन इन क्लास। कि एक पर्सन जो है उसने किसी और जगह पे भी ड्यूटी कर रहा है और वो नौकरी उसकी पेंशनेबल है, और सेकंड जगह पे कोई और काम कर रहा है, पार्ट टाइम में कर रहा है या सर्विस बेस्ड कर रहा है कि ये सर्विस मैं दूंगा जब ज़रूरत होगी, तो जो पेंशनेबल है वो तो सो पेंशनेबल है। दूसरी जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका कोई पेंशन का क्लेम नहीं आएगा। नेक्स्ट, और इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ पेड फॉर बाय लोकल अलाउंसेस, यानी कि लोकल अलाउंस उसको मिल जाता है काम करने की वजह से, तो फिर भी उसको कोई पेंशन की जो है वो क्लेम नहीं है। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑफिसर सर्व अंडर covenant which contains no stipulation regarding pension unless the government of Pakistan specially authorizes an officer to count such service towards pension। कि एक बंदे ने कोई मुआहदा किया था, कोविनेंट का मतलब होता है एक ख़ास मुआहदा जिसके मुताबिक वो
उसकी कोई स्टिपुलेट नहीं की गई थी पेंशन वगैरह। हाँ, बाद में अगर गवर्नमेंट उसको रेगुलर कर लेती है और उसको अलाउ करती है कि ये जो तुम्हारा पहला टाइम पीरियड था उसको पेंशन में कैलकुलेट कंसीडर कर लें तो फिर क्लेम हो सकता है। अदरवाइज़ जिसकी स्टिपुलेशन रिगार्डिंग पेंशन नहीं है और कोई किसी खास मुद्दे के मुताबिक वो काम कर रहा है तो उसका वो टाइम पीरियड या उसकी वो सर्विसेज पेंशन के लिए एडमिसिबल नहीं है। इसके अलावा ऐसा पर्सन जो मिसकंडक्ट या इनएफिशिएंसी की वजह से डिस्चार्ज किया गया उस सर्विस से उसको भी नहीं पेंशन क्लेम की कर सकता। नो पेंशन में बी ग्रांटेड टू एन ऑफिसर डिसमिस्ड और रिमूव्ड। डिसमिस्ड और रिमूव्ड ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है, लेकिन वजह क्या है? मिसकंडक्ट की वजह से, इंसॉल्वेंसी या इनएफिशिएंसी की वजह से। बट टू ऑफिसर सो डिसमिस्ड और रिमूव्ड कंपैशनेट अलाउंसेज में बी ग्रांटेड व्हेन दे आर डिजर्विंग ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि कोई स्पेशल वजह बने और उसके जो कंपैशनेट अलाउंसेज हैं वो उसको मिलने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कंपैशनेट की उनकी भी एक लिमिट, दैट द अलाउंसेज ग्रांटेड टू any officer shall not exceed 2/3 of the pension which would have been admissible to him if he had retired on medical certificate। यानी कि अगर किसी का मेडिकल बोर्ड होता है तो उसको लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि 30 लाख मिलने थे, ठीक है जी, 30 लाख उसको मिलने थे, 2 ज़ीरो और लगा दें। तो अब जो है इसमें से 30 का 2/3 क्या है? 20, यानी कि 20 लाख से उसके ये अलाउंसेस ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, 2/3 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। अगर मेडिकल केस होता है 30 लाख, और अगर उसको नॉर्मली आप कंपैशनेट कर रहे हैं तो 20 लाख से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ये मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कौन से लोग हैं जिनको पेंशन पे क्लेम नहीं कर सकते, और अगर कोई मिसकंडक्ट या फिर इनएफिशिएंसी की वजह से जाता है तो उसकी एक लिमिट है कि अगर मेडिकल ग्राउंड पे वो डिस्चार्ज होता है तो उसके जो कंपैशनेट अलाउंसेस हैं वो 2/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से www.harvardacademy.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03335706666। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।